गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अम्बी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 जो हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें एक्सरसाइज जो है 1.1 उसका एक सम रहता था, फिलअप्स रहते थे, वो करेंगे और साथ में हम अपने एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। सबसे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। ज़ीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल। यहाँ क्या था आपके पास, डैश डैश में मैंने लिखा था नो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन सा नंबर होता है कि जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर मैं 0/1 करूँ तो ये ज़ीरो का, इसका मैं रेसिप्रोकल करना चाहूँ तो 1/0 होता है। ठीक है, तो 1/0 जो होता है उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। इसलिए मैंने बताया था ज़ीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ये भी मैंने बताया था 1 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ जिसका बटा कुछ नहीं होता, 1 लगाते हैं तो इसका ऑपोजिट जो रेसिप्रोकल होगा वो भी 1/1 होगा। और -1/1 लिखती हूँ तो इसका रेसिप्रोकल 1/-1 होगा जो कि -1 ही होगा। तो ये दो नंबर्स हैं जो खुद ही अपना रेसिप्रोकल होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, क्या करना है उल्टा, जिसका बटा कुछ नहीं 1 लगा देंगे और इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा -1/5। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो किसके इक्वल होता है, तो यहाँ 1/x है तो क्या आ जाएगा मेरे पास x/1, तो नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्या आ जाएगा अकेला x। अगली ब्लैंक है मेरे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। कि जब हम दो रैशनल नंबर को जैसे 1/2 + 1/3 को हम प्लस करेंगे तो जो इसका आंसर है, इनका एलसीएम ले लिया, तो जो इसका आंसर है वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। कि पॉजिटिव नंबर जैसे ये है 2 है मेरे पास, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है 1 लग जाएगा तो 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा 1/2। मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर जिसके साथ माइनस का साइन नहीं लगा हुआ पॉजिटिव नंबर बोलते हैं उनको, उसका रेसिप्रोकल जो होता है पॉजिटिव ही होता है। और नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है नेगेटिव ही होता है। ये इसका लास्ट सम था बच्चे 1.1 एक्सरसाइज का। अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है 1.2 शुरू करते हैं। यहाँ बच्चे इसका फर्स्ट सम है एक्सरसाइज 1.2 का। सम नंबर 1 क्या है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने पिछली क्लास में भी करी हुई है, ये वैसे ही है नंबर लाइन। ये एक लाइन है सीधी, इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। जैसे हम एक बीच में 0 लेते हैं और 0 के जो राइट साइड के नंबर होते हैं वो सारे प्लस के होते हैं और 0 के जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो नेगेटिव नंबर होते हैं। अब वो कहता है कि यहाँ मेरे पास दो सम दिए हुए हैं, एक 7/4 है और दूसरा -y/6 है, और इन दोनों को मैंने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। वो करने के लिए आप सिंपल सा एक लॉजिक ले लो। सबसे पहले हमने एक लाइन लगानी है स्केल से, उसके दोनों साइड पे एरो बना लो और एरो से यहाँ ये मेरा आ गया सेंटर में। जैसे मैंने यहाँ 0, अगर आपका पॉजिटिव नंबर है इसके साथ प्लस का साइन है तो 0 को इस साइड ले लो और इस साइड जो है नंबर ज़्यादा लेने हैं आपने। और अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो आपने 0 इस साइड ले लेना है कि, और दूसरी साइड जो लेफ्ट साइड वाले जो नंबर है वो ज़्यादा लेंगे, 0 के लेफ्ट साइड पे नंबर ज़्यादा ले लेंगे। जैसे फर्स्ट सम था मेरे पास 7/4, आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ 0 लिखा है, उसके आगे स्केल से 1 2 3 जैसे नंबर होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे ये मैंने साइन लगा लिए। इसको जैसे यहाँ 0 था, 0 अगर मैं 4 लूँ तो 0/4 0 ही होता है। अब मैंने 7/4, आपने डिनोमिनेटर लिखना है कि कौन सा है 4। ऐसे ही जैसे यहाँ ये 7 है तो आपने 0 के बाद क्या आता है 1, 1/4, फिर क्या आता है 1 के बाद 2, 2/4, 3/4 और 4/4। 4/4 यहाँ मैंने ऊपर 1 लिखा, 4/4 की कटिंग हो जाती 1। मतलब जो 7/4 है ना, अगर इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ जो मेरे पास आ जाएगा वो बन जाएगा 1 3/4। तो ऐसे ये नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा, जहाँ मेरा 1 आएगा उससे आगे ये नंबर आएगा। तो यहाँ मैंने 4 आप इसको ऐसे ही करो, ऐसे ज़्यादा इजी होता है 4/4 कटिंग करके कि मेरा यहाँ 1 है तो इसको अभी छोड़ दो। आपने यहाँ ऐसे ही कंटिन्यू चलना है, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4 यहाँ आ गया। जैसे 8/4, 8/4 की कटिंग करें 4 और जो 8 है उसकी कटिंग होके क्या आता है मेरे पास 2। जैसे यहाँ नंबर 1 है, यहाँ मेरे पास 2 है,
तो यहाँ था मेरे पास आंसर आया था 1 3/4, मतलब ये जो 7/4 नंबर है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ आपने लगा दिया, इसको आपने सर्कल कर देना है कि ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही जो मेरा दूसरा नंबर है -5/6, इसको कैसे करेंगे, इसको अब माइनस आ रहा है साथ में, तो मैंने 0 जो है वो यहाँ लगा ली, और 0 को जो लेफ्ट साइड वाले नंबर है वो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको लगा लिया। ऐसे इसका डिनोमिनेटर क्या है 6, तो मैं कहाँ से, ये 0 हो गया, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और 6/6। 6 के साथ कटिंग होके -1 यहाँ आ रहा है, और क्या आ गया मेरे पास -7/6। अब यहाँ मैंने किसको करना था, -5/6, मेरा -5/6 कहाँ है ये, और यहाँ इसको सर्कल लगा दो, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। जैसे यहाँ बच्चे मेरे पास अगला सम क्या है कि नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है। सम नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 और -9/11 ऑन द नंबर लाइन। मैंने एक ऐसे ही नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, नेगेटिव नंबर है तो 0 मैंने यहाँ लगा लिया, मैंने इस साइड को माइनस वाले नंबर ले लिए। करना फिर वैसे ही है, -1/11, -2/11, नीचे सबके डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम ही चलता जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले नंबर चेंज हो गए, -1 फिर 2 आ गया, 2/11, 3, -3/11, -4, 4/11। तो ऐसे ही मेरे को कहाँ तक नंबर चाहिए थे, -11, 9/11 तक, तो मैंने यहाँ 9 से ज़्यादा नंबर लिए। इनके बीच ये जो मैंने साइन लगाए हैं ये मैंने स्केल की हेल्प से लगाए हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। जैसे हम स्केल रखेंगे, स्केल पे जहाँ 1 है फिर दूसरा नंबर 2 पे लगा लो, तीसरा, ऐसे ये जो साइन है ना इक्वल डिफरेंस पे लगाने हैं। तो आपको किस किस को कर देखना था, -2/11, तो ये क्या आ गया मेरे पास -2/11, और ये क्या है अगला -5/11, तो मेरा 5/11 -5/11 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, -9/11 यहाँ आ रहा है, और जहाँ 11/11 आएगा वहाँ मेरा जो नंबर है वो -1 होगा। तो इनको मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, मैंने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चे सम नंबर 3 क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से स्मॉलर है। अच्छा, एक तो यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को मैं कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो अगर इसके अपॉन कुछ नहीं है तो हम इसके अपॉन क्या लगा सकते हैं, 2/1, तो ये रैशनल नंबर आपको शो हो रहा है। तो आपने इससे छोटे नंबर लिखने हैं, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो जो पॉजिटिव नंबर होता है, जो नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं वो उससे छोटे हैं। मतलब कोई भी आप नेगेटिव नंबर ले लो, -1, -1/2, ये सारे इससे छोटे हैं। तो उसने छोटे लिखने के लिए बोला, 0 भी उससे छोटी है, और पॉजिटिव नंबर में 1 और 1/2 भी उससे छोटे हैं। तो मैंने यहाँ अपनी तरफ से आप कोई भी ऐसे नंबर जो 2 से स्मॉलर हो लिख सकते हो। ये इन सम्स का जो आंसर होता है ना वो हमारा पीछे बैक के साथ शायद मैच नहीं होगा, क्योंकि कोई सा भी आपने छोटा लिखना है तो आप अपनी मर्जी से 2 से छोटा होना चाहिए, कोई भी लिख सकते। आप यहाँ सारे नेगेटिव भी लिख सकते हो, आप यहाँ इसे मतलब कि 2 से छोटे जो हैं कुछ नेगेटिव, बीच में 0 और कुछ पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिख लिया -1, -1/2, ये क्या है, ये अगर मैं नंबर लाइन ही देखूँ तो नंबर लाइन के हिसाब से भी आपको शो हो जाएगा कि इससे 2 से स्मॉलर नंबर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, -1, -1/2, 0, 1/2 और 1। ये आपने सीधा इसको कोई भी 5 रैशनल नंबर लिखने, मैंने 5 नंबर्स लिख दिए। अगला जैसे बच्चे सम नंबर 4 क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -2/5, फाइंड 10 रैशनल नंबर, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। जब हमारे पास ऐसे सम आते हैं तो हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, हमने इन दोनों नंबर्स के बीच के 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखी। अब स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ इस साइड पे देखना कि मैंने इनका एलसीएम लिया हुआ है। इन दोनों नंबर्स का 5 और 2 का जो मेरे पास एलसीएम है वो 10 आया। तो सबसे पहले मैंने इनका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए जैसे -2/5 है, अगर मैं जो इसका एलसीएम आया है मेरे पास 10 और इसका जो डिनोमिनेटर है 5, मैं एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2। जब मैंने यहाँ 2 लगाया बच्चे,
अब मैं ऐसे ही मैंने दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। जब मैंने यहाँ -2/5 को, तो इसमें कटिंग करके कितना आया 2, मैंने 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -4/10। और दूसरे का अगर मैं यहाँ मेरे पास दूसरा नंबर है 1/2, तो 1/2 अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो कितना आ गया 5, मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास 5/10। सबसे पहला काम बच्चे मैंने इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने। जब तक हम इनके डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं करते हम इसके बीच के 10 जो है रैशनल नंबर वो नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे मेरे पास पहले ये नंबर आए -4/10 और 5/10। अब इनके बीच में देखते हैं कि हमारे 10 जो है रैशनल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे इनके बीच के में -3/10 आ जाएगा, -2/10 आ जाएगा, -1/10 और एक 0, फिर 1/10, 2/10 और 3/10 और 4/10। अब ये नंबर काउंट करो, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हुए, मुझे 10 चाहिए थे क्योंकि मेरा 5/10 और -4/10 के बीच के लेने, तो ये मेरे 8 हो रहे हैं, तो ये मेरे नंबर कम है। तो अगर ऐसा हो तो आपने कैसे करना है कि पहले जब डिनोमिनेटर आप इसके इक्वल करते हो तो 10 जो है रैशनल नंबर नहीं निकल रहे, तो आप उसके बाद इसको अगले नंबर से मतलब उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई। अब मैंने यहाँ फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा डिनोमिनेटर इक्वल रहे। अब मैंने यहाँ -4/10 को भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और जो 5 जो मेरा है इसको भी 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ जैसे मैंने वो कर लिया -8/10 और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास 8/20 और 10/20। अब इसके बीच में देखो नंबर आ रहे हैं -7/20, -6, -5, ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें मतलब 10 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब आपने आंसर देना है इनके बीच के कोई से भी आप 10 नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ले लिया, ऐसे ही पहले मैंने इनका आधा सम मैंने यहाँ सॉल्व करा। पहले मैंने इनके डिनोमिनेटर जो थे -4 और 10 इसको लेके मैंने इक्वल करे, फिर उसके बाद मैंने फिर से जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने यहाँ सीधा इसको 4 से पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 10 से कर दिया, तो यहाँ -8/20 और 10/20। अब जब मैंने इसका आंसर देना था तो मैंने 10 रैशनल नंबर बिटवीन -8 एंड 20 एंड 10/20, कोई भी बीच के आप 10 नंबर लिख दो, वो आप अपनी मर्जी से जैसे मैंने यहाँ दिए हैं कोई से भी लिख सकते हो। ये क्या आ गया इसका आंसर। जैसे बच्चे मेरे पास ये इसका अगला सम है, सम नंबर 5, यहाँ दे दिया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, मुझे 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक है 2/3 एंड 4/5, दूसरा -3/2 एंड 5/3 और अगला है मेरे पास 1/4 एंड 1/2। ये भी वैसे ही करने हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया इसका, तो इनका एलसीएम कितना बन रहा है 15 इनका डिनोमिनेटर बनाने के लिए मुझे 3 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसको चाहो तो 15 को 3 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया 5, उस नंबर के साथ पहले मैंने ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई इसको, तो मेरे पास 5 2 का 10 और 3 5 सा 15 आ गया। और अगर मैं अगला देखूँ तो मेरे पास है 4/5, तो इसमें भी इसका अब 15 को किससे करूँगी मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3, तो 4/5 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 12/15। पर अगर आप 10/15 और 12/15 के बीच में देखो तो सिर्फ एक रैशनल नंबर आ रहा है जो कि क्या है 11/15। 10 के बाद अगला नंबर क्या होता है 11/15, मुझे 5 निकालनी है, तो ये 5 नहीं आ रहे, तो इसका मतलब मैं किसी बड़े नंबर से 1 से नहीं करूँगी, 2 से भी अगर करती हूँ तो 2 से करती हूँ तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा, 2 को 10 से करूँगी तो 20 और 12 को 2 से करूँगी तो 24, इसके बीच में भी 5 नंबर नहीं निकलेंगे। तो मैंने कोई भी बड़ा नंबर जैसे 3 ले लिया, मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 10 को 3 के साथ करा 30, 15 को 3 के साथ करा तो 45, और अगला 4/5 को भी मैंने जो है मेरे पास 12/15 था, उसको भी मैंने 3/3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 12 को 3 से करा 36 और 15 को 3 से करा 45। डिनोमिनेटर मुझे इक्वल चाहिए और इनके बीच में 5 रैशनल नंबर आ रहे हैं, जैसे 3 के बाद 31/45, फिर 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ रहे हैं।
अब जैसे इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है -3/2 और 5/3। एलसीएम इसका 6 आ गया। तो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मुझे इस नंबर को 3 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। -3/6, 3 को 3 के साथ करा, -9/6 और 5/3 इंटू 2/2 से करूँगी तो कितना आ जाएगा 10/6। अब देखो बच्चे, -9 और 10 के बीच में -8, -7, -6, -5, -4, मतलब 5 से कहीं ज़्यादा नंबर निकल रहे हैं। तो अब मेरे को इसको आगे किसी नंबर से, जैसे मैंने यहाँ मेरे नहीं निकल रहे थे नंबर, तो मैंने आगे भी नंबर्स लेके उनको मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ मुझे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर बिटवीन कोई भी बीच के नंबर, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया -8/6, -7/6, एक मैंने 0 ले लिया और उसके बाद 7/6 प्लस का और 8/6 मैंने प्लस का ले लिया। ये सारे जो नंबर हैं ये इनके बीच में आते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट, ऐसे ही बच्चे इसका थर्ड पार्ट है 1/4 एंड 1/2। एलसीएम कितना आ गया 4, तो क्या करूँगी 1/4, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, तो 1/2 को 2 × 2 से करूँगी तो एलसीएम बराबर आ जाएगा, 2/4 आ गया। अब इनके बीच में 5 ढूंढने हैं, नहीं निकल रहे क्योंकि 1/4, 1 के बाद आता ही 2 है, तो इनके बीच में कोई नंबर नहीं निकल रहा है। तो मेरे को 5 नंबर ढूंढने, मैं बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, किसके, जो मेरा आंसर आया। तो इसको मैंने 6 के साथ करा, 6 × 1 6 और 6 × 4 24, 2 × 6 12, 4 × 6 24। पहले तो बच्चे एलसीएम से आपने इनके दोनों के डिनोमिनेटर बराबर करने होते हैं, फिर उसके बाद जब इक्वल हो जाते हैं उनके डिनोमिनेटर, फिर बीच में जितने नंबर उन्होंने बोले उतने नंबर ना आ रहे हो तो फिर कोई बड़ा नंबर लेके वही नंबर ऊपर और वही नंबर नीचे लेके उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी डिनोमिनेटर इक्वल ही चाहिए मुझे। तो 6 और 12 के बीच में जैसे 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। मेरे को 5 नंबर चाहिए थे, 5 आ रहे हैं। अगर वो 10 बोलते तो मुझे यहाँ 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, जैसे मैं इसको 10 ऊपर 10 से और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करती तो मेरे 10 जो नंबर है वो निकल आएंगे। मतलब जितने नंबर बोले हैं उस हिसाब से हम वहाँ वो नंबर लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बच्चे जो इसका सम नंबर 6 है, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अब ये वाले जो ऐसे सम होते हैं ना जिनका डिनोमिनेटर नहीं होता, यहाँ जैसे एक ही नंबर दिया है, ये बहुत ईजी होते हैं। इसमें कोई भी 5 ग्रेटर लिख सकते हो इससे, जैसे -2 से बड़ा -1 है, क्योंकि नेगेटिव नंबर अगर छोटे होते हैं, मतलब जो ये छोटा है यहाँ 2 और -1 जो है बड़ा, जितना 0 के नियर होगा वो नंबर बड़े होते हैं। जैसे 0 के नियर है 1, तो 1 बड़ा है 2 छोटा है। तो क्या आ गया, 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2, कोई सा भी लिख सकते हो, -1, 0, 1, 2, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप इसका आंसर दे सकते हो। और ऐसे ही सम नंबर जो 7 है, यहाँ फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4 है। अब इसके साथ के ऊपर मैंने 3 पार्ट करवाए हैं, ये सम जो है वो आप अपने आप करोगे, और ये वाला जो सारा चैप्टर है आपने अपनी फेयर कॉपीज़ पर कंप्लीट करना है। ये चैप्टर की 2 एक्सरसाइज थी, 1.1 और 1.2, ये मैंने दोनों करवा दी हैं एक्सरसाइज, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और आपने अपनी फेयर कॉपीज़ पे सारा होमवर्क कंप्लीट करना है।